दोस्तों जैसा कि आप जानते थे उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज़ के अंदर हमने उत्तराखंड परीक्षावाणी के चैप्टर वाइज हम यहाँ पर एमसीक्यूज़ देख रहे थे। तो हम इसमें आपको 12 चैप्टर पहले दे चुके हैं। आज 13वां चैप्टर है जो उत्तराखंड के परिवहन से संबंधित है, जिसके अंतर्गत रेल मार्ग, सड़क परिवहन और जल मार्ग से संबंधित और बाकी जितने भी परिवहन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हम जो है अपनी प्रतिक्रिया आपको कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर देनी है हमेशा की तरह। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में रेलवे का कौन सा अंतिम स्टेशन गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। अब देख पा रहे होंगे दोस्तों, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, तो ये रामनगर स्टेशन जो है ना, ये कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के लिए जो है सबसे मतलब उपयोगी है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर ये जो स्टेशन है, ये जो रेल लाइन है, ये मुरादाबाद से लेकर के शुरू होती है, ये काशीपुर आती है, काशीपुर से रामनगर इसका स्टॉप होता है। तो ये जो मार्ग है ये दोनों के लिए क्या है, उपयोगी मार्ग है। उत्तराखंड में मोटर यात्रा योग्य कंडी मार्ग, ठीक है, आजकल काफ़ी प्रचलन में है ये, तो सुना होगा आपने। तो कंडी मार्ग का खुलना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये यात्रा दूरी को काफ़ी हद तक कम कर देगा। मैं आपको बता दूं, जो कंडी मार्ग है दोस्तों, इसका दूसरा नाम जो है माउंटेन रोड भी है। इस रोड का जो निर्माण कराया था वो अंग्रेजों ने कराया था, ठीक है। और ये रोड कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, ठीक है, रामनगर से लेके कोटद्वार तक का जो मार्ग है, ठीक है, रामनगर से कोटद्वार तक का जो की दूरी है, ये जो है आप यहाँ पर इजीली जो है इसको यहाँ पर जाया जा सकता है, यानी कि बहुत आसान हो जाएगा यहाँ जाना। तो आप हमारा सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा, रामनगर से लेकर के हरिद्वार के मध्य जो है काफ़ी दूरी को ये कम करने वाला है। प्रस्तावित हिमालयन राजमार्ग परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। तो साथियों इसको लोहाघाट से लेकर के त्यूनी तक किया जा रहा है, ठीक है, लोहाघाट से त्यूनी तक हिमालयन राजमार्ग परियोजना को। आगे बात करेंगे, उत्तराखंड में किस स्थान पर नैनीसैनी हवाई अड्डा स्थित है। अब आप देखेंगे दोस्तों, नैनीसैनी हवाई अड्डा तो पिथौरागढ़ में है, ठीक है ना, पिथौरागढ़ में है, लेकिन पंतनगर में भी एक हवाई अड्डा है। कौन सा हवाई अड्डा है, फूलबाग हवाई अड्डा पंतनगर में है। और चमोली में कौन सा है, तो ये गौचर जो है हवाई अड्डा, ये चमोली में है। देहरादून में आपको पता ही है, जॉली ग्रांट जो है वो कहाँ पर को है, ये देहरादून में है। निम्नलिखित में से किस स्थान से कैलाश मानसरोवर सबसे कम दूरी पर स्थित है, यानी कि कैलाश मानसरोवर चीन में है, तो वो सबसे कम दूरी पर तवा घाट से, ऑप्शन डी यहाँ पर को बिल्कुल सही होने वाला है। 2021 के अंत तक राज्य के कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग थे, ठीक है, 2021 के अंत तक राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग थे दोस्तों, ये 22 राजमार्ग थे। अगर बात करेंगे ऑप्शन सी पर, तो जब राज्य गठन हुआ था तो राज्य गठन तक जो है कितने राजमार्ग थे, यहाँ पर केवल 9 राजमार्ग थे, ठीक है। अभी 2021 तक 22 राजमार्ग हो चुके हैं। राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो क्वेश्चन ये आपने बहुत बार देखा होगा, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है। अब 7 राष्ट्रीय राजमार्ग वैसे तो शुरू हो जाता है दोस्तों, ये कहाँ से, पंजाब से शुरू हो जाता है, ठीक है, पंजाब से शुरू होकर के अपने राज्य की तरफ आता है और बद्रीनाथ माणा तक जो है इसकी कुल लास्ट जो स्टॉप है। आपको बता दूं, इसकी जो कुल दूरी है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 की जो कुल दूरी है वो कितनी है, 402.60 किलोमीटर, ठीक है। तो इसकी ये कुल दूरी है, यानी कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है। बद्रीनाथ मंदिर स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या किस पर, तो भाई आप देखेंगे सीधे सीधे बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पर था, मैंने आपसे कहा कि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है वो बद्रीनाथ माणा तक जाता है, यानी कि बद्रीनाथ किस पर हुआ, फिर इसका मतलब है बद्रीनाथ राजमार्ग संख्या 7 पर ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौरीकुंड केदारनाथ स्थित है, ठीक है, तो केदारनाथ मंदिर जो है किस राजमार्ग संख्या पर स्थित है साथियों, तो ये है 107 पर, राष्ट्रीय NH 107 पर स्थित है। पहले ये अलग थे, अब थोड़ा चेंज इनमें हो गया है। जो ये गौरीकुंड केदारनाथ वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये शुरू होता है दोस्तों रुद्रपुर से, ठीक है, रुद्रपुर से शुरू होकर के ये कहाँ तक जाता है, गौरीकुंड तक जाता है, ठीक है, गौरीकुंड तक जाता है। इसकी कुल जो दूरी है वो कितना है, 76 किलोमीटर है, ठीक है, 76 किलोमीटर है गौरीकुंड तक की दूरी 107 राजमार्ग की NH की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोत्री स्थित है। अब देखिए हमने केदारनाथ देख लिया, हमने बद्रीनाथ देख लिया, उसके बाद गंगोत्री की बात करते हैं। तो गंगोत्री राजमार्ग की संख्या कितने पर साथियों, 34 पर है, ठीक है, 34 नेशनल हाईवे 34 पर गंगोत्री स्थित है। जैसे वो 7 पर था, उसमें 100 जोड़ दिया आपने, केदारनाथ बद्रीनाथ में 100 जोड़ दिया, केदारनाथ निकल जाएगा, गंगोत्री में 100 जोड़ेंगे आप, यमुनोत्री भी निकल आएगा। तो 34 किलोमीटर है, सॉरी NH 34 पर है। इसकी जो कुल जो लंबाई है वो 300
390 किलोमीटर है साथियों, ठीक है। NH34 की 390 किलोमीटर है। ये गंगोत्री से शुरू होता है, आप इसको देखेंगे हरिद्वार, और हरिद्वार से नजीबाबाद यूपी तक का ये पूरा राजमार्ग है। यानी कि अपने राज्य की बात करेंगे तो अपने राज्य में इसकी जो कुल लंबाई है 390 किलोमीटर है NH34 की। यमुनोत्री किस मंदिर पर स्थित है, किस राजमार्ग पर स्थित है, तो मैंने आपको पहले बता दिया। यमुनोत्री 100 जोड़ देंगे आप इसमें, ये निकल आएगा 134 पर स्थित है, ठीक है। जो यमुनोत्री ये 134 NH है, ये धरासू से शुरू होता है दोस्तों। तो धरासू से लेकर के कहाँ तक जाता है, ये यमुनोत्री तक जाता है, ठीक है। तो इसकी कुल दूरी जो है वो 97 किलोमीटर है, ठीक है। 134 की NH 134 की 97 किलोमीटर। बात करेंगे राज्य के सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है पहले अलग था, लेकिन अभी कौन सा है, ये 30, ठीक है, NH30 है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 2.9 किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि लगभग 3 किलोमीटर के आप इसको कह सकते हैं। गोचर हवाई अड्डा स्थित है, तो गोचर आपको पता ही है चमोली के अंदर है, ठीक है। और पिथौरागढ़, नैनीसैनी, पौड़ी में कोई नहीं है, लेकिन उत्तरकाशी में एक और है जिसको चिन्यालीसौड़ आप कहते हैं, ठीक है। चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है। आगे बात करें निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, आप देखेंगे जो दून में है, ठीक है। दून हवाई अड्डा या जौलीग्रांट हवाई अड्डा देहरादून में बिल्कुल ठीक है। नैनीसैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में है। फूलबाग हवाई अड्डा पंतनगर उधम सिंह नगर के अंदर आता है। चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा मैंने आपको बताया पौड़ी में नहीं है, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये उत्तरकाशी में है, ठीक है। उत्तरकाशी इसका सही जवाब। आगे बढ़ेंगे, राज्य में कितने जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं, तो राज्य के 6 जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान कैसे लगाना है, सबसे पहले तो आप मैदानी जिलों को पकड़ लीजिए, ठीक है। नंबर 1 तो आप पकड़ लीजिए देहरादून को, ठीक है, देहरादून। दूसरा आपका हो गया हरिद्वार। तीसरा आपका उधम सिंह नगर, ठीक है, US नगर हुआ। चौथा हल्द्वानी से इस साइड वाले एरिया में आप देखेंगे रामनगर, नैनीताल आ जाएगा, ठीक है, नैनीताल आ गया। उसके बाद खटीमा टनकपुर वाले क्षेत्र से आपको देखेंगे चंपावत आ जाएगा, ठीक है। कितने हो गए, 5 हो गए हैं। तो एक और रह जाता है, वो कोटद्वार वाला क्षेत्र जो है ये पौड़ी के अंदर आता है। यानी कि ये 6 आपके जो जिले हैं यहाँ पर रेल मार्ग बिछाए गए हैं। राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 में किया गया था, तो ये सभी को पता होगा 1884 में सबसे पहले राज्य का में रेल पथ का निर्माण हुआ था। ये किच्छा से लेकर के काठगोदाम तक हुआ था, सबसे पुराना, ठीक। किस हवाई अड्डे का विकास ग्रीनफील्ड के रूप में किया जा रहा है, तो ग्रीनफील्ड के रूप में दोस्तों ये किसका किया जा रहा है, फूलबाग का किया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। सर्वाधिक रेल ट्रैक निम्न में से किस जिले में, अब भाई सबसे ज़्यादा तो हरिद्वार में है, जंक्शन है वहाँ पर, ठीक है। आगे बात करें, निम्न में से कौन स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 109 पर स्थित नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। तो 109 पर स्थित जो है कालाढूंगी यहाँ पर नहीं है। अब ये 109 जो है ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है। 109 ये शुरू होता है दोस्तों, आप देखेंगे हल्द्वानी से लेके आप रुद्रपुर, इधर इस साइड से हल्द्वानी, हल्द्वानी से भवाली होते हुए रानीखेत, और इस साइड से द्वाराहाट चौखुटिया से होते हुए ये सीधे कहाँ तक जाता है, आपका बद्रीनाथ तक, कर्णप्रयाग तक जाता है, ठीक है, गैरसैंण होते हुए, ठीक है। तो अपनी जो स्थायी राजधानी गैरसैंण है वो भी 109 पर स्थित है। बात करेंगे आगे, तो इसमें कालाढूंगी नहीं आएगा, इसमें पंतनगर, रुद्रपुर से आ रहा है तो पंतनगर आएगा, काठगोदाम आएगा, रानीखेत आएगा। कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 पर नहीं है, फिर एक क्वेश्चन है, तो आपको मैंने बताया रुद्रपुर से लेकर के देखिए इसमें गैरसैंण आता है, गैरसैंण के बाद सिमली जगह एक स्थान आती है, उसके बाद कर्णप्रयाग आता है, तो ये तीनों आते हैं, गौचर इसमें नहीं आता है, ठीक। ऑप्शन ए इसके लिए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन नगर राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 9 पर नहीं है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 9 पर जो है आप देखेंगे यहाँ पर धारचूला यहाँ पर को नहीं है साथियों, ठीक है। लोहाघाट, रामेश्वर, अस्कोड ये जो है यहाँ पर है, ठीक है। तो NH9 हो गया। उसके बाद निम्न में से कौन नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर नहीं, फिर एक क्वेश्चन यही है, इसमें कुछ अलग नाम दिए गए हैं, तो आप देखेंगे इसमें लोहाघाट तो इसमें आ रहा है, ठीक है। इसके बाद इसमें पिथौरागढ़ भी आ रहा है और टनकपुर भी आ रहा है। तो आप देखेंगे दोस्तों इसमें एक बेरीनाग जो है ना ये नहीं आता, तो बेरीनाग NH 309A पर है, ठीक है, 309A पर है बेरीनाग, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से राज्य का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है, तो सबसे ज़्यादा संचालन जौलीग्रांट का होता है भाई, देहरादून वाले का, ठीक है ना। आगे बात करें, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है, तो रेल यातायात का अंतिम बिंदु देखिए काठगोदाम अंतिम है, उसके बाद यहाँ को नहीं है, ख़त्म है वहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे कोटद्वार भी और देहरादून भी। लक्सर एक जंक्शन है भाई, ठीक है, चारों जंक्शन क्या होता है, चारों तरफ को वहाँ से रेलों का पथ निकलता है, जाता है, ठीक है। एक तरफ से आप चौराहा आप उसको कह सकते हैं। कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन जिसको KMOU कहते हैं, ठीक है, जो KMOU की बसें होती है उसके ऊपर आपने लिखा होता है KMOU,
ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1939 में, ठीक है, ऑप्शन नहीं दिख रहे थे। तो ये 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? काठगोदाम में हुई थी, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में निम्न, अच्छा, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, अच्छा GMOU, अच्छा नीचे आ रहा है क्वेश्चन, चलो उसको नीचे डिस्कस करेंगे। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये मैं आपको पहले ही चुका हूँ। आपको अगर याद है तो कमेंट करके बताओ कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या मैंने कौन बताया था और उसकी दूरी कितनी बताई थी। नैनी हवाई पट्टी निम्न में से जो है पिथौरागढ़ जनपद में है। देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा था? जैसे कि आपको पता था जो देहरादून को कब जोड़ा गया, ये आपको अगर नहीं पता तो इससे पहले की थोड़ी सी स्टोरी आप समझ लेंगे, ठीक है। जो लक्सर जंक्शन है इसको हरिद्वार से कब जोड़ा गया था? 1996 में जोड़ा गया था ना, 1896 में। तो उसके 4 साल बाद फिर क्या हुआ? हरिद्वार को देहरादून से जोड़ दिया गया, यानी कि सन 1900 में हरिद्वार को देहरादून से जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड GMOU की स्थापना 1941 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो ये कहाँ पर हुई थी ये पूछा जा रहा है कुल मिला के, तो ये पौड़ी में हुई थी साथियों, ठीक है। 1941 में जो है GMOU की हुई थी और उसके बाद 1939 में कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की हुई थी, कुमाऊं की हुई थी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर सभी जो है क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। 2 साल पहले कुमाऊं वाले की हो चुकी थी। तो साथियों 29 क्वेश्चन आपकी परीक्षा वाड़ी में दिए गए थे और यहाँ से जितना भी और उससे रिलेटेड चीज़ें आती थी क्वेश्चन से रिलेटेड, वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश यहाँ पर को की है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे उत्तराखंड में ऊर्जा संसाधन, ठीक है। चैप्टर 14 है। एग्जाम आ रहे, एग्जाम से पहले जरूर जो है इन वीडियोज़ का एक बार रिविज़न कर लेना, ठीक है। और रिविज़न कर लेंगे तो काफ़ी मदद आपको मिलने वाली है एग्ज़ाम में। ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले एग्जामों के लिए। हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, इसमें इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।